बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ ग्रेन एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी जेमा के प्रेसिडेंट डॉक्टर सीके जैन हमारे साथ है। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहला सवाल आपसे यही समझना चाहेंगे, जो सरकार की तरफ से बड़ी राहत आई है, E20 से E30 पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में छूट दी गई है, इससे एथेनॉल इंडस्ट्री कितना बड़ा गेम चेंजर ये साबित होगा? देखिए, नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद आपने मेरे को यहाँ बुलाया है। देखिए, जितना भी इन्होंने एक्साइज़ घटाया है, ये हम्म। दैट विल पास्ड ऑन टू कंज्यूमर। हम्म। कंज्यूमर को जाएगा तो ये ब्लेंडेड पेट्रोल सस्ता होगा। और आज बिल्कुल रियलाइज़ हो गया कि हमारे देश में इथेनॉल बहुत है, हम पेट्रोल को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये इज़ ए वेलकम मूव फॉर कंज्यूमर एज़ वेल एज़ इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स। दोनों के लिए ये बहुत स्वागत योग्य चीज़ है, और इसकी हम डिमांड भी कर रहे थे कि जब तक आप ब्लेंडेड पेट्रोल को, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को सस्ता नहीं करेंगे, तब तक इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। और ये अब सामने आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। धीरे-धीरे 30% पे भी चलेगा, 22% पे भी चलेगा, 85 भी चलेगा। ये सब होने वाला है, और हमारे देश में इथेनॉल की प्रोडक्शन की कमी नहीं है। हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ सरप्लस अनाज है, जो हम खाने के बाद हम इसमें फ्यूल में दे सकते हैं। फार्मर का भी फ़ायदा होगा, फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगी, और हायर ब्लेंडिंग अब हमारे देश में जिसे अब टाइम का सवाल है कि महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए बस। लेकिन ये होना ही है, और कंज़्यूमर को भी फ़ायदा होगा। अगर आपको याद हो, पिछले दिनों कंज़्यूमर एक बोलता था कि हमें ये सस्ता होना चाहिए। तो टैक्सेस घटा के तो सस्ता कर दिया जा रहा है। कंज़्यूमर का भी फ़ायदा हो रहा है, और इथेनॉल इंडस्ट्री का भी फ़ायदा होगा, फार्मर का भी फ़ायदा होगा। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होगा हमारा। बिल्कुल ठीक। अभी आपने बात की कंज्यूमर्स का भी फायदा होगा, और देखिए हाल फिलहाल में E85 फ्यूल लॉन्च हुआ है। बहुत सारी फ्लेक्स गाड़ियां भी यहाँ पर काफी चर्चा में बनी हुई है। क्या फ्यूचर के लिए अब हम तैयार हैं, और सप्लाई के लिए एथेनॉल इंडस्ट्री अभी कितनी तैयार है, और कितनी सप्लाई अब आगे अब बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये जो आज मूव आ रहे हैं, हम लोग 2 साल से कह रहे हैं कि हम्म। ये रोड मैप हमारा 2018 में बना था, हम्म। E20 का। उसके बाद इस पे काम नहीं हुआ। E20 हमारा सक्सेसफुल हो गया था। हमें 2022-23 में पता लग गया था सबको कि ये E20 सक्सेसफुल होगा। तो उस वक़्त हमें एक नया रोड मैप बनाना चाहिए था कि हम इससे फॉरवर्ड क्या जानें। कोई बात नहीं, थोड़ा डिले हो गया, लेकिन आ गया अभी। और इथेनॉल के जहाँ तक प्रोडक्शन का सवाल है, इथेनॉल का प्रोडक्शन फीड स्टॉक पे की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बहुत क्लियर है कि हमारा देश अनाज में सरप्लस है। हम लोग 40 लाख टन चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 60 लाख टन गेहूँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा भी हमारे पास 400 लाख टन का स्टॉक बना हुआ है, जिसका कोई लेना-देना नहीं है। तो हम सरप्लस स्टॉक को इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैपेसिटी बन गई है, 2000 करोड़ लीटर की ऑलरेडी कैपेसिटी बनी हुई है, और अगले साल तक 400 करोड़ लीटर की और आ जानी चाहिए। 2400 करोड़ की कैपेसिटी आ जाए। 2400 का मतलब हो गया हम 40% तक रिप्लेस कर सकते हैं। इतना हमारे पे फीड स्टॉक भी है। अब डिपेंड करता है कि ये हम लोग हमारी अब एक इश्यू रह जाता है कि हमारी गाड़ियाँ कन्वर्टेबल हैं या नहीं है। मेरा हमेशा एक सवाल रहता है कि मेरे पास 5 साल पुरानी गाड़ी है। 5 साल पहले 8% ब्लेंडिंग हो रही थी, आज 20% हो रही है। तो लेकिन गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी तो रुकी नहीं है, गाड़ी में तो कोई परेशानी नहीं आई है। तो धीरे-धीरे जो नैरेटिव है कि भई कि हमारा चल नहीं पाएगा, हमारा ये नहीं अब हो पाएगा, ये धीरे-धीरे दूर होगा, जब इसमें प्राइस अट्रैक्शन मिलेगा कंज़्यूमर को, तो ये नैरेटिव भी खत्म होगा धीरे-धीरे।
ऑलराइट, तो ये नैरेटिव भी खत्म होगा और फ्लेक्स फ्यूल की तरफ तो हम धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। जैन बढ़ ही साहब, रहे एक हैं। और सवाल आपसे समझना चाहेंगे। आपने बताया हम जिस तरह से कृषि प्रधान देश है और हमारे पास जो है काफी सरप्लस है। अगर वो मेज की बात करें, राइस की बात करें, शुगर मोलेसिस की बात करें, एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ने से फूड सेफ्टी और फीड स्टॉक, ये दोनों की जो अवेलेबिलिटी है, इनके बीच बैलेंस कैसे बनेगा? क्योंकि अभी तो देखिए आई थिंक सिर्फ 50 स्टेशन पे ये फ्लेक्स फ्यूल वाला जो है मॉडल आ रहा है, लेकिन भविष्य में इसकी जो संख्या है ये भी बढ़ेगी। तो हम आगे जाकर किस तरह से बैलेंस करेंगे इन चीजों को? देखिए, फूड सिक्योरिटी हम्म। प्रायोरिटी है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है और इसको हम्म। कोई डिनाई नहीं कर सकता है। फूड फूड इज फर्स्ट। हम्म। लेकिन हम क्या चाहते हैं फार्मर से कि वो क्या सिर्फ अन्नदाता ही बना रहे या वो कुछ और भी उगावे जिससे कि उसकी अपनी इकोनॉमी बढ़े, अपनी इनकम बढ़े। तो इथेनॉल एक ऐसा टूल है जो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी तो उसके पास इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो हमारा रूरल इकोनॉमी डेवलप होगी, जो कि आज बहुत ज़रूरी है। इसमें फूड और फ्यूल का कोई चैलेंज ही नहीं है। इसमें कोई वही है, अगर मेरे से आप पूछें कि फूड पहले या फ्यूल पहले, आई विल से फूड पहले। लेकिन हम अपने किसान को सिर्फ फूड तक ही सीमित रखना चाहते हैं या हम उसको भी ग्रो करना चाहते हैं या उसकी भी हम इनकम बढ़ाना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है, जो ये सवाल पूछते हैं फूड वर्सेस फ्यूल का। देखिए, फूड पक्का फर्स्ट, लेकिन उसकी इनकम बढ़ाने के लिए फार्मर को कोई और एवेन्यू भी देना पड़ेगा कि वो ज़्यादा उगावे और उसकी खर्च वो इस्तेमाल होवे। तो इथेनॉल एक ऐसा ज़रिया है जो फार्मर को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। वो डायरेक्ट उसका फ़ायदा करता है कि वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगा और धीरे-धीरे जैसे आप E85 पे मूव करेंगे, E85 एकदम नहीं आने वाला है। अभी 50 पेट्रोल पंप पे वो है। गाड़ियाँ भी धीरे-धीरे आ रही हैं। तो अभी पुरी सर ने अभी दिया था स्टेटमेंट 4 जून को कि 5,000 गाड़ियाँ जो हम 2 साल में 5,000 पेट्रोल पंप पे ये कर देंगे। देखिए, इस देश में 4 लाख पेट्रोल पंप्स हैं। तो 4 लाख पेट्रोल पंप पे जब भी हो जाएगा धीरे-धीरे, तब तक हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। फ्यूल फ्यूल के लिए किसान गन्ना भी बढ़ाएगा, चावल भी बढ़ाएगा, मक्की भी बढ़ाएगा और मक्की का इसमें फ़ोकस सबसे ज़्यादा है। मक्की जो है रेन फेड क्रॉप है, जिसमें सबसे कम पानी मिल लगता है और ये बारिश के पानी को इस्तेमाल करता है। मक्की इज़ ए परफेक्ट रेन वाटर हार्वेस्ट। तो आप रेन वाटर जो वेस्ट हो रहा था उसको आप एक ग्रेन में कन्वर्ट कर रहे हैं और उससे आप फ्यूल बना रहे हैं, तो इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती हमारे देश में। हमारा देश कृषि प्रधान है, ये सब जानते हैं। लेकिन कृषि वाले की हालत क्या है किसान की? हम लोगों को किसान की हालत को सुधारनी पड़ेगी। सुधार तभी सकते हैं जबकि वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट उगाना शुरू करें। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए इथेनॉल सबसे अच्छा है। जैसे आपने आपने देखा होगा शुगर केन का फार्मर आज सबसे अच्छा है, हम्म। क्योंकि उसे श्योरिटी है कि शुगर मिल उसका गन्ना ले लेगा। बिल्कुल। सिमिलरली ये श्योरिटी चाहिए हम्म। ग्रेन फार्मर को भी। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे। पूरी जी, दुनिया इस वक्त एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो लगातार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और जिससे कि पूरी ही दुनिया में एनर्जी क्राइसिस बन गया है। अब इन तमाम अनिश्चितताओं के बीच भारत में जो एथेनॉल के लिए अब स्टेप्स उठाए हैं, तो हम अपनी जो है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा बेस बना रहे हैं और कितने सालों के बाद हम देख पाएंगे कि एक बड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पर आती हुई नजर आएगी? देखिए, हमारे देश में इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए कहीं कमी नहीं होगी और हम जो है एक ऐसा देश बनेंगे जो कि अपना पेट्रोल का कंजम्पशन अपने आप ही बनाएंगे। हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देर सवेर। हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ है, हमारे फार्मर इतने इंटेलिजेंट हैं, अगर उनको ये दिखाई देता है कि मेरी प्रोडक्ट उठ जाएगी, तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। प्रोडक्टिविटी से मतलब 1 एकड़ में जो अब 3 टन मक्की होती है, वर्ल्ड एवरेज 6 टन है। अगर 5 टन भी कर जाए तो हम लोग तो पूरा पेट्रोल रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कैपेबिलिटी है और हम लोग आप देख लीजिए, आज मेरी बात नोट कर लीजिए, अगले 5 सालों में
we will be one of the largest producer and consumer of ethanol and replacing the imported fuels. बिल्कुल ठीक डॉक्टर जैन, काफ़ी अच्छी विस्तार से आपने बातचीत की और विस्तार से इस मुद्दे को समझाया। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए आपने और अपनी बात रखने के लिए। पूरी एसओ पूरे हमारे मेंबर जितने एथेनॉल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब बड़े खुश हैं कि अब फार्मर अब जो है बिल्कुल। कंज्यूमर को भी फायदा हुँ, हुँ। होगा और इथेनॉल की ब्लेंडिंग भी बढ़ेगी। सब बिल्कुल, चीजें आने वाली है। बिल्कुल ठीक। धन्यवाद। थैंक बिल्कुल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे।